अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ जवेरिया रज़ा और आज हम बात करेंगे कि क्यों आपको सोचना पड़ेगा सुपर हाईवे पे मौजूद सोसाइटीज़ की तरफ रुख करने से पहले। यहाँ पे बहुत सी सोसाइटीज़ बन रही हैं। सुपर हाईवे की अगर बात करें तो सुराब गोड से लेके टूल प्लाज़ा, देन टूल प्लाज़ा से लेके नूरियाबाद तक बहुत सी सोसाइटीज़ हैं, बहुत से डेवलपर्स हैं जो कि अपने यहाँ पे सोसाइटीज़ को बना रहे हैं। लेकिन सुपर हाईवे की अगर बात हम स्पेसिफिकली करें कि ये फेमस कब हुआ या फिर लोगों का ध्यान कब आना स्टार्ट हुआ, वो हुआ बहरिया टाउन बनने के बाद 2014 में। उसके पहले 2009 में जब DHA सिटी लॉन्च हुआ, उस वक्त भी काफ़ी यहाँ पे गर्मा गर्मी देखी गई कि लोगों ने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट्स करनी स्टार्ट की। लेकिन एक टाइम आया कि वहाँ की मार्केट भी स्लो हो गई। फिर लोगों का रुझान बहरिया टाउन कराची की तरफ क्यों बढ़ा? उसका एक बहुत अहम रीज़न ये था कि जितनी चीज़ें प्रॉमिस की गई, बहरिया अपार्टमेंट्स हो, चाहे कायद विलाज हो, चाहे इकबाल विलाज हो, बहरिया हाइट्स हो, तमाम तर चीज़ें बनाई भी गई और लोगों को ये तमाम चीज़ें नज़र आई। इससे ज़्यादा ज़रूरी ये कि लोगों को यहाँ पे अपना वो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मेंटेन होता हुआ नज़र आया। ऐसा नहीं था कि बस एक अपार्टमेंट बिल्डिंग बन गई है, उसके अलावा कोई और फैसिलिटी दी नहीं गई है, लोगों को स्टैंडर्ड्स प्रोवाइड नहीं किए गए हैं एंड दैट इज़ ऑल। तो ये चीज़ नहीं देखी गई, जिसकी वजह से लोगों का इंटरेस्ट डेवलप होना शुरू हुआ बहरिया टाउन कराची में। और इसी की वजह से तमाम तर जो सोसाइटीज़ बहरिया टाउन से आगे बनती जा रही हैं, गुलशन मैमार में बन रही हैं, लोगों ने उनकी तरफ भी रुख करना शुरू किया। लेकिन एक सवाल है कि लोग कराची मूव करते हैं अपनी इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी की वजह से, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ की वजह से, तो बहरिया टाउन कराची वो क्यों आए? हर महीने, लिटरली हर महीने हमारे शहर में 45,000 बंदा माइग्रेट आ रहा है। लेकिन इस माइग्रेशन रेट को हम अपने शहर में अकोमोडेट कहाँ करें? कराची को वैसे ही एक रिवर ऑफ अपार्टमेंट्स कहा जाता है कि हर तरफ हमें अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्सेस नज़र आते हैं। उसके बावजूद हमारे पास शहर में जगह नहीं बची लोगों को अकोमोडेट करने के लिए। उससे दो बुरे फ़र्क पड़ते हैं। सबसे पहला फ़र्क ये कि जब सप्लाई कम होती है और डिमांड ज़्यादा होती है तो एज एन प्राइस में काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ आ जाता है। लेकिन एक और जो इससे ज़्यादा बड़ा नुकसान है कि जिन चीज़ों की प्राइसेस में इंक्रीज़ आ रहा है वो भी स्टैंडर्डाइज नहीं बची। अगर हम बहुत से अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्सेस देखें, गुलिस्तान जौहर में देखें, शाह फैसल कॉलोनी में देखें, तो वहाँ पे वो स्टैंडर्ड्स प्रोवाइड नहीं किए जा रहे, बेसिक फैसिलिटीज़ नहीं है। बारिश का पानी खड़ा हुआ है तो खड़ा हुआ है, बिजली नहीं है तो नहीं है एंड अ लॉट ऑफ थिंग्स लाइक दैट, जिसकी वजह से लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। अब बात करें बहरिया टाउन कराची की, इवन अभी भी सीज़न चल रहा है बारिशों का, तो जिन लोगों ने अपने बहुत अच्छे महंगे 5 करोड़ 10 करोड़ 20 करोड़ के घर खरीदे हैं DHA कराची में, सबसे अच्छा इलाका है ना कराची का, वहाँ पे भी जो घर मौजूद है वो भी बेसिक फैसिलिटीज से महरूम है। तो इतने खर्चे करने का या वो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो प्लान उन्होंने किया था जो उन्हें नहीं मिल रहा, तो इन सब चीज़ों का उनके लिए क्या फ़ायदा हुआ? इससे बेहतर था कि उससे हाफ से भी कम प्राइसेस पे वो सेम क्वालिटी ऑफ लिविंग यहाँ एक्वायर करते और उसके साथ साथ उनको यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर, तमाम तर चीज़ें अपने मुताबिक मिलती। वीडियो के स्टार्ट में हमने बात की थी कि यहाँ पे माइग्रेशन रेट बढ़ता जा रहा है फॉर जॉब्स एंड फॉर बिजनेसेस। नाउ लोग आ तो रहे हैं, अकोमोडेट कहाँ करें? लेकिन लोग आ रहे हैं यहाँ पे न्यूट्रल फैमिलीज़ में, यानी कि छोटी फैमिलीज़ का कॉन्सेप्ट बनता जा रहा है, जिसकी वजह से कराची शहर में रुझान है लोगों का अपार्टमेंट लिविंग की तरफ एज़ कम्पेयर टू विलाज, एज़ कम्पेयर टू होम्स, एज़ कम्पेयर टू बंगलोज। दैट्स वाई अपार्टमेंट कल्चर बहरिया टाउन कराची में बेइंतहा प्राइवेट डेवलपर्स की तरफ से आपने देखा होगा। आपके पास बेइंतहा ऑप्शंस हैं, आपके पास फीजिबिलिटीज़ हैं, 3 साल के पेमेंट प्लान्स, 4 साल के पेमेंट प्लान्स एक्सेट्रा, आपके अपने मुताबिक आप जिस तरह से उसको एक्वायर करना चाहें। तो ये थी कुछ बात सुपर हाईवे के बारे में और बहरिया टाउन कराची के बारे में। अगर आप मज़ीद अपने ऑप्शंस को एक्सप्लोर करना चाहते हैं फॉर क्वालिटी ऑफ लिविंग, फॉर स्टैंडर्ड्स, फॉर एवरीथिंग, तो दिए गए नंबर पे अभी राब्ता कीजिए।